बदलते सामाजिक परिवेश के बावजूद रांची और आसपास के क्षेत्र में दुर्गा पूजा के सफल आयोजन में पिछले 34 वर्षों से युवा दस्ता अहम योगदान दे रहा है और इस बार भी युवा दस्ता के सदस्यों ने बैठक कर मां भवानी के भक्तों की सहायता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गोत्सव को संपन्न कराने को लेकर बैठक की। आज बैठक की अध्यक्षता कर रहे युवा दस्ता के संस्थापक राजीव रंजन मिश्रा और जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने सभी वॉलंटियर्स को पूजा के दौरान व्यवस्था और दर्शनार्थियों के सहयोग के लिए कैसे काम करें, इस पर जरूरी टिप्स दिए। देखिए, जो युवा दस्ता को हम लोग शुरुआती दौर से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सदस्य के रूप में हम लोग भी शुरू किए थे और आज 34 वर्ष ये इसका हो चुका है, मैंने 34वां मना रहे हैं। तो 34 वर्षों में स्वाभाविक है कि हर साल कुछ नए सदस्य आते हैं। इस बार भी 100 की संख्या में नए सदस्य आए, तो कुछ पुराने सदस्य किसी न किसी रूप से अपने पिछड़ते भी हम लोग से। देखिए, इसका मूल एकदम 1 से लेकर 100% तक यही है कि हम लोग का सेवा भावना से ही काम करते हैं और आपका भी काम सहयोग युवा दस्ता का इनका भी मिला है। तो ये हम लोग का इस वर्ष भी यही है। लगभग 400 सदस्य माँ भवानी के सेवा में 4 दिन लगातार लगेंगे। उनका मूल मतलब है कि जो दर्शनार्थी हमारे आते हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो और उनको हम सेवा करें, उनका सहयोग करें, पहला। दूसरा चीज है कि जिला प्रशासन पूजा समिति के साथ समन्वय बनाकर हम लोग इस पूरे महोत्सव को ऐतिहासिक, मर्यादित और धूमधाम तरीका से संपन्न कराएं। इसका षष्ठी से विसर्जन तक, विसर्जन के दिन तक युवा दस्ता का सदस्यों का सक्रियता आपको दिखाई देगा, हर तालाब में, हर जगह में। और सेवा है ये, देखिए इसमें कहीं से कोई बात नहीं है, एकमात्र है कि हम लोग सेवा भाव से ही इसको जोड़ते हैं। और जो इतने साथी जो जुड़ते हैं उसमें अभी तो नहीं बोलेंगे 100%, लेकिन कुछ ना कुछ अगर कम बेसी भी हो, लेकिन सेवा भावना में कहीं कोई कमी नहीं है। हर लोग मिलकर, और इस वर्ष चूंकि 2-3 साल के बाद है, जो हम लोग को लग रहा है कि भव्य और माँ भवानी के भक्तों का जन सैलाब आपको पूरा रांची में देखने को मिलेगा, जो हमको लग रहा है। और उसकी तैयारी पे युवा दस्ता भी अपने स्तर से काम कर रहा है, जिला प्रशासन भी अपने से काम कर रहा है। जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाना, पूजा समिति के सहयोगी के भूमिका निभाना और पूरे महोत्सव को हम लोग संपन्न कराना युवा दस्ता का एकमात्र उद्देश्य ये है। और इसके लिए पूरे मेरे सदस्य ईमानदारी से जो जिससे जितना बनेगा वो काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये पूजा हमें लगता है कि एक एक जन का है, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। और हमारे युवा दस्ता के जो साथी है वो काफ़ी ट्रेंड है। जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो आपने जो सवाल किया कि बहुत अधिक भीड़ हो जाएगी या कुछ हंगामा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों पर कड़ी निगाह रखेंगे। और जिला प्रशासन के लोग ही, अभी डीआईजी साहब ही बोल कर गए कि युवा दस्ता पिछले 34 वर्षों से जिला प्रशासन के लिए आंख और कान का काम करते आ रही। तो ये एक दिन का मामला नहीं है। जो भी माँ भवानी के दर्शन को आएंगे, हमें लगता है कि उनके दिल पर राज करती है युवा दस्ता अपनी सेवा और अपने कार्यों के द्वारा। तो ऐसा कोई घटना नहीं घटेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथी पूजा के जो आयोजक है, जो पंडाल के आयोजन करता है, उन लोगों ने भी अपनी व्यवस्था कर रखी है। जैसे सर ने बताया, सीसीटीवी कैमरा हो या फिर अग्निशमन हो या फिर उनके वॉलेंटियर्स हो, जिला प्रशासन के लोग हो, महिला पुलिसकर्मी हो, हमारे युवा दस्ता के साथी हो। तो हमें लगता है कि इस चीज को नियंत्रण करने में युवा दस्ता अपना बढ़िया देगी, बहुत ही बढ़िया देगी। और जो पूजा का आयोजन इस वर्ष होने जा रहा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी साथी आए हुए हैं, तो इस आयोजन को युवा दस्ता अपना पूर्ण सहयोग देगी। विसर्जन तक 4 दिन तक बिना सोए, बिना काम, बिना खाए वो कार्य पे लगी रहेगी, ये मुझे विश्वास है। और निर्भीक होकर मैं आम जनता से ये आह्वान करूंगा कि माँ भवानी के दर्शन करने को आए, निर्भीक होकर आए। और हमारे युवा दस्ता के साथी प्रत्येक पूजा पंडालों में, सड़कों पे, सुनसान जगह पे निश्चित तौर पर आपकी सेवा के लिए रहेंगे। और जो गुमशुदा लोग होते हैं, आपको जैसा चुनू जी ने बताया
कि उनको घर तक पहुंचाने का काम करती है। या कोई बीमार पड़ गया तो उनको हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या डॉक्टर्स की व्यवस्था हो। ये पूजा मैंने बोला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और किसी एक व्यक्ति के चाह लेने पर भी ये पूजा का आयोजन रुकने वाला नहीं है और कोई कुछ होना नहीं है। तो वैसे लोगों को युवा दस्ता की ओर से चेतावनी भी देते हैं कि अगर संदिग्ध अवस्था में पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस के हवाले होगी और उन्हें जेल की सजा जानी पड़ेगी। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम के साथ दुर्गा पूजा के दौरान निगरानी देखने को मिलेगी। रांची प्रेस क्लब में बैठक के दौरान डीआईजी अनूप बिरथरे ने युवा दस्ता को धन्यवाद करते हुए सभी वॉलंटियर्स को सपोर्ट करने, प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जवानों की तैनाती और निगरानी की बात कही। देखिए, जो रांची में जो दुर्गा पूजा का जो उत्सव होता है वो पूरे पूर्वी भारत में कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा एक उत्सव है। लाखों लोग हैं जो इसमें रहते हैं रोड पर, वो षष्ठी से लेकर के दशमी तक। तो ये जो बड़ा उत्सव है वो बेसिकली जो प्रशासन के द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता है। इसमें जो शांति समितियां हैं, जो हमारी रामनवमी समिति वगैरह हैं, इसके अलावा दुर्गा पूजा के जो पांडाल की समितियां हैं वो हैं, हमारे जो मुस्लिम समुदाय के जो विभिन्न समितियां हैं, चाहे वो अंजुमन इस्लामिया हो, मुहर्रम कमेटी हो, इसी तरह से विभिन्न संगठनों का योगदान होता है इन प्रोग्राम्स को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में। जिसमें रांची में युवा दस्ता की जो टीम है ये हमेशा से इस तरह के कार्य करते आए हैं। लास्ट 34 ईयर से इस तरह के प्रोग्राम में ये लोग रहे हैं और हमेशा प्रशासन का सहयोगी बने हैं शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाने में। क्योंकि वॉलंटियर्स जितने ज़्यादा रहेंगे पंडालों में और जितने ज़्यादा ऐसे लोग रहेंगे जो प्रशासन के सहयोगी हैं, कुछ भी गलत होने पर जो तुरंत प्रशासन को खबर कर सकते हैं, वैसे लोग जितने ज़्यादा रोड पर रहेंगे समस्याएं नहीं होंगी और पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से दुर्गा पूजा को मनाया जा सकेगा। हम लोग जो भी लोग हैं युवा दस्ते के लोग हैं उनको भी हम लोग हमारे कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और सारे थाना प्रभारियों का, विभिन्न DSPs का और अन्य सभी पदाधिकारियों का नंबर हम लोग शेयर करेंगे ताकि वो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहें और कहीं पर भी कोई ज़रूरत अगर प्रशासन की पड़ती है तो तुरंत सूचित कर सकें। तो सभी की हेल्प से, वॉलंटियर्स की हेल्प से, सारी समितियों की हेल्प से हम लोग इस प्रोग्राम को मनाएंगे। और रांची की एक पुरानी रवायत रही है, बहुत पुरानी परंपरा है शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाने की, जो पूरे स्टेट में एक उससे अच्छा मैसेज जाता है। अगर राजधानी में सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाते हैं तो उसका मैसेज पूरे राज्य में जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। तो हम लोग इसका प्रयास करें। बिल्कुल, हम लोगों ने इसके बहुत डिटेल इंतजाम किए हैं। DC साहब और SSP साहब ने इसके लिए डिटेल मीटिंग्स की हैं और एक डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान उसका निकाला जाएगा जिसमें करीब 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और पदाधिकारी रहेंगे, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त रहेंगे। हर जो पांडाल समिति है उनको हम लोगों ने एक चेकलिस्ट दी है कि अपनी पूजा पांडाल में CCTV कवरेज रखें, फायर को बुझाने के लिए यंत्र रखें, वहाँ पर वॉलंटियर्स को रखें जो कि भीड़ को कंट्रोल करें, पार्किंग की व्यवस्था करें, महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन्स लगाएं। तो इस तरह की अंडरटेकिंग हम लोगों ने ली है और इस तरह के हर पूजा पांडाल पर जो है जो पुलिसकर्मी उनकी प्रतिनियुक्ति रहेगी और विभिन्न इंतजाम रहेंगे। तो काफ़ी डिटेल इंतजाम रांची प्रशासन ने किए हैं और CCTV जो 1000 से ज़्यादा CCTV जो लगा हुआ है रांची में, उसके माध्यम से भी कंट्रोल रूम में 24 आवर्स इसकी मॉनिटरिंग। सर, अपनी इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का आयोजन इस शहर में होगा। इसका एक मैसेज पूरे देश में जाता है। यहाँ पर इतने वॉलंटियर हैं कि निस्वार्थ रूप से अपने कार्यों को करते हैं और ये त्यौहार सब लोगों का है। आप देखेंगे